अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो जो बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है, बहुत ही इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, क्योंकि अगर हम बाहर से परचेज़ करते हैं ना रस मलाई, आज हम बनाने वाले हैं रस मलाई की रेसिपी। ऐसी है कि आप बस पैकेट लाएं और बना लें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, लजीज़ा रस मलाई मिक्स जो आता है ना पैकेट, वो मैंने आज ट्राई किया है कि पता चले कि इसमें कितनी बन सकती हैं। कभी दावत वगैरह अचानक हो जाए, किसी की कोई मेहमान आ जाता है, तो आप आसानी से किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, एक पैकेट लजीज़ा मिक्स रस मलाई ले ली थी। उसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिया था घी। घी आपको थोड़ा सा ही, ज़्यादा इतना घी ऐड नहीं होता इसमें। पीछे सारे जो इसका तरकीब है ना वो लिखी हुई होती है। और इसी के साथ साथ मैं इसमें अंडा एक बराबर में, आप देख रहे होंगे, एक अंडे को मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। वो भी मैं 3 से 4 चमचे ऐड करूँगी। इतना आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है कि आपकी बॉल्स बन जाएं, रस मलाई की जो बॉल्स हैं ना वो बनकर रेडी हो जाएं। ना इसमें इलायची पाउडर, ना कोई ऐसी चीज़, सोडा या बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बनकर मेरे पास रेडी हो गई थी। तो फर्स्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस जो था ना वो बहुत ही अच्छा निकला। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बाहर से हम लाते हैं मिल्क पाउडर वगैरह और हर चीज़ें डाली जाती हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। लेकिन ये जो रसमलाई मिक्स है ना, ये छोटी फैमिलीज़ के लिए 4 से 5 अफराद आराम से खा सकते हैं। और इतना इसमें बजट आउट भी नहीं होता। 200 या 250 रुपये का, शायद कम से कम 200 रुपये का डब्बा था, मैं भूल गई इसके एक्चुअल प्राइस। और घर में जो डेयरी का दूध होता है, इसका लिक्विड दूध बनाने के लिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, बॉल्स की शक्ल में मैं इसको ला रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, छोटी बनाए, थोड़ी सी बड़ी बनाए, लंबे शेप में बनाए तो लंबी बना लें। अगर चपटी बनानी है तो आप वो चपटी बना बना के एक साइड पे रखते जाएं। और दूध आपका जो है ना पक्का रेडी हो जाना चाहिए। उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चीनी आप हस्बे ज़रूरत डाल दें। और इसके बाद अपनी ना बॉल्स बनाते जाएं और उसको डालते जाएं एक एक करके। बॉल्स बना के रखिएगा नहीं, क्योंकि वो ड्राई पाउडर है, मिल्क पाउडर, तो वो और खुश्क हो जाता है। तो गरम गरम दूध में थोड़ा सा तेज़ आंच हो, आप इसको डालें। जब आपकी जो रसमलाई फूल जाए ना, जब ऊपर आ जाएगी, तो आप चूल्हा स्लो भी कर सकते हैं। तो थोड़ी छोटी छोटी सी जो ये टिप्स होती हैं ना, वो ज़रूर इस पे अमल किया करें और इसको ज़रूर अप्लाई ज़रूर किया करें। किसी न किसी दिन कभी ऐसा होता है, जल्दबाजी में कोई दूर से मेहमान आ जाता है और बग़ैर बताए आपके पास, तो आप ये मिक्स अपने घर में रखें। अगर आप लोगों को अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी आपको घर में भी बना के आपके साथ शेयर कर दूँगी, मिल्क पाउडर से। और सबसे अच्छी मिल्क पाउडर जो होता है ना, यहाँ पर पाकिस्तान में नीडो है। नीडो से मैं आपको बनाना सिखा दूँगी इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं, आगे बनाते हैं हम छोलों का पुलाव। बहुत ही सादा और बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, कि आप जब घर में बनाएंगे तो बहुत ही खुशबुएँ आपके घरों में बराबर वाले आमने सामने खुशबुएँ जाएंगी। इतनी बहुत ही मज़ेदार सा ये आप पुलाव किस तरीके से बना सकते हैं बहुत कम मसालों से। तो मैंने इसमें क्या किया है, फ्राई कर ली थी प्याज ऑयल के अंदर। और जब ऑयल फ्राई हो गया था और फ्राई हो गई थी प्याज ऑयल में, तो हमने इसके अंदर गरम मसाले भी ऐड करे थे, साबुत गरम मसाले। और साबुत गरम मसालों के साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था और इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, हरी मिर्चें और टमाटर हो गए, ये इनको अच्छी तरीके से भून लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। और जो अपने छोले जो है ना, वो हमने बॉयल करके रखे हैं, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। और सूखा धनिया, यानी धनिया और सौंफ, वो इसके अंदर जाएगा। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। और इसके अंदर स्पाइसेस कुछ भी ऐड नहीं होंगी। हरी मिर्चें आपके पास हैं तो वो आप कूट के हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और पुदीना लास्ट में। अगर टमाटर नहीं हैं तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दही नहीं है तो टमाटर आप इस्तेमाल कर लें। टमाटर मेरे पास लाल वाले बिल्कुल अच्छे रेड कलर के टमाटर थे, और इसी के साथ साथ रेड
ही हरी मिर्चें थी। हरी मिर्चें मेरे पास लाल जो हो जाती हैं ना, वो उस तरीके से हरी मिर्चें थी, वो भी मैंने इसको चॉप करके डाल दी थी। और अच्छी तरीके से अपना मसाला जो है ना वो भून कर रेडी हो गया था। अगर आपको मिर्चें चाहिए ज़्यादा तो इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से भून लें। भूनने के बाद मैंने क्या किया था, जो मैंने छोले उबाल के रखे हुए थे वो छोले और उसका पानी दोनों ऐड कर दिए थे इसके अंदर। पानी आप ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा मीठा मीठा सा पानी होता है, तो आपके चावल जो है ना थोड़ी सी मिठास आ जाएगी चावलों में। तो छोटी छोटी सी रेसिपीज़ टिप्स जो होती हैं ना रेसिपीज़ में बहुत मायने रखती हैं। और यहाँ पर देखें मेरा वॉलपेपर जो है ना वो गिरने वाला है। बस मैं इसको सही कर दूंगी। और इतना लेना है आपको छोले जितने आपके चावल हो, यानी अगर आपके पास 1 किलो चावल हैं तो आप 1 पाव छोले उसमें ऐड करेंगी। तो मेरे पास 1 किलो से कम चावल थे तो मैंने 1 पाव उबाले थे छोले, तो उससे भी मैंने आधी क्वांटिटी में इसके डाल दिए थे इसके अंदर। और इसी के साथ साथ इसको भूनने के लिए छोड़ दिया था। जब आपकी ये भून जाएंगे अच्छी तरीके से, फिर हम अपने चावल अच्छे वाले सुपर कर्नल बासमती राइस मैंने इसके अंदर शामिल किए थे, जो खिले खिले बिल्कुल बनते हैं। और इसी के साथ साथ पुदीना भी हम चावलों के साथ साथ ऐड कर देंगे। नमक में कमी पेशी होगी तो नमक भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो भी आपको कमी लगे इसमें नमक की, तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वाइट कलर का ये पुलाव बनकर रेडी हो जाएगा। वाइट थोड़ा सा रेडिश कलर होगा क्योंकि हमने रेड मिर्चें और रेड टमाटर यूज़ कर रहे हैं। अगर हम दही का इस्तेमाल करते तो ये बिल्कुल वाइट पुलाव बनकर रेडी हो जाता। तो दम लग गया था अच्छी तरीके से और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी चारों तरफ। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर क्या बोलते हैं जर्द या फूड कलर जो होता है ना, रेड ऑरेंज फूड कलर, वो ऐड कर सकते हैं चावलों के ऊपर अगर आपको पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। तली हुई प्याज ऊपर से डालें और इसको डिश आउट कर दें। मैंने इसके साथ क्या करा था कि इसके साथ बनाई थी टमाटर, खीरा और प्याज की कचूमर वाली प्याज जो सैलेड होती है ना, वो इसके साथ बनाकर रेडी कर ली थी। बहुत ही मज़ेदार सी बनकर रेडी। ये कैमरे में अभी भाप की वजह से ना चावलों की लुक पता नहीं चल रही है। जब मैं आपको एंड में इसकी पिक दिखाऊंगी ना, इतने अच्छे लंबे लंबे चावल बहुत ही मज़ेदार से बनकर रेडी हुए थे। तो कैसे लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं ना आपको रोज़ जैसे आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। खिले खिले ज़बरदस्त से राइस बन चुके हैं। और गरम गरम ही ऐसे चावल या पुलाव वगैरह गरम गरम ही खाए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। यहाँ पर हम अपने कचूमर वाली प्याज में नींबू और नमक डालकर हमने रेडी कर दिया था, वो उसके साथ आप शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।